अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वान्मयम तपोच्यते। आपके वर्ड्स का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, आपके वर्ड दूसरों को थोड़ा इंकरेज करने चाहिए। भगवान कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, कि आपके वर्ड्स भले साधारण हो लेकिन उनमें विनम्रता हो, सत्यता हो, शांति हो, प्यार हो, उनमें मिठास हो। आप जो सोच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, उसमें एक तालमेल होना चाहिए, उसमें एक अलाइनमेंट होनी चाहिए। कई बार हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। आपको लो फील हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं कमजोरी फील हो रही है, ये सब क्यों हो रहा है? क्या वर्ड्स में इतनी पावर है कि वो आपका जीवन बदल सकते हैं? गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वान्मयम तपोच्यते। वो कहते हैं सभी साधनाओं में से सर्वोत्तम साधना है अपने जीव को, अपनी वाणी को नियंत्रित करना। वो कहते हैं कि जब आप सही वर्ड्स यूज करते हैं तो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा जागृत होती है कि वो आपको अपने जीवन में संघर्षों से लड़ने की सिर्फ ताकत नहीं देती, आपके आसपास भी आप सकारात्मकता फैला सकते हैं। लेकिन आपके वर्ड्स को कौन सी चीजें पावर देती हैं? सबसे पहले तो आप जितना कम बोलें उतना अच्छा, क्योंकि कई बार ना जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो शायद हमको नहीं बोलनी चाहिए। अब जैसे कि अगर किसी ने कुछ कह दिया और आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं तो कई बार आप अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कई बार आप दूसरों की बुराइयां ज्यादा गिनने लगते हैं। तो क्या आपके शब्दों में दूसरों की आलोचना ज्यादा हो रही है? क्या आपके शब्दों में कहीं ना कहीं घृणा सी फील हो रही है? क्या सामने वाले को आपके शब्दों से अपमानित महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके शब्दों का इफेक्ट क्या हो रहा है दूसरों पर, और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में ही आप देख सकते हैं कि आपके वर्ड्स का क्या प्रभाव हो रहा है। जब भी किसी ने आपको ये कहा है कि तुम्हें बात करने का तरीका नहीं है और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि क्या सच में आपने ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं क्या? ज्यादातर वो तभी बोलेंगे ना जब उनको बुरा फील हो रहा है। तो सबसे पहले तो घर का माहौल आपका कैसा है? अगर आपके आसपास आपके परिवार के लोगों को ही ऐसा लग रहा है कि आप उनसे अच्छे से नहीं बात कर रहे हैं, आपकी इंटरेक्शंस में वो खुशी नहीं है, वो सकारात्मकता नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अपने वर्ड्स पर काम करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आपके वर्ड्स को हर्ट नहीं करना चाहिए दूसरों को, ये कोशिश कीजिए। अगर इस बात को लागू करना शुरू कर देंगे तो कई बार आप नोटिस करेंगे कि आपके भी टेम्पर में ना अच्छा प्रभाव आ गया, यानी कि आप गुस्सा कम कर रहे हैं, आप भी लोगों की अच्छाइयां देखना शुरू कर रहे हैं, आप खुद ऐसा फील करेंगे कि आप ज्यादा पॉजिटिव हैं अंदर से। तो आपके वर्ड्स जो आप दूसरों के साथ यूज करते हैं वो आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकता है, आपकी मैनिफेस्टेशन में आपका उत्साह बनाए रख सकता है। तो सबसे पहले तो ये कोशिश कीजिए देखना कि आपके वर्ड्स का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, क्योंकि नहीं तो आपकी मैनिफेस्टेशन उल्टी जा रही है। आप चाहते तो है करियर में अच्छा करना, हेल्थ इंप्रूव करना, बट उल्टा हो रहा है। आपको ज्यादा से ज्यादा बॉडी में दर्द फील हो रहा है, आपको लो फील हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं कमजोरी फील हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? शायद आपने सही शब्द यूज नहीं किए। दूसरा तो आपके शब्दों में पावर तब आती है जब आप त्रिकर्ण शुद्धि का उपयोग करते। त्रिकर्ण शुद्धि यानी आप जो सोच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, उसमें एक तालमेल होना चाहिए, उसमें एक अलाइनमेंट होनी चाहिए। कई बार हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो अगर आपके भी थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस में अलाइनमेंट नहीं है और आप ऐसी ही चीजें बोलते हैं, आपने किसी को प्रॉमिस दे दिया पर फिर आपने वो प्रॉमिस निभाया नहीं, तो ये गलत है। आपने कहा कि आप करेंगे बट आप नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। कई बार तो आप दूसरों को सिर्फ खुश करने के लिए कुछ कहते हैं बट अंदर ही अंदर आपको उनके लिए ईर्ष्या है, इनसिक्योरिटी सी है, गुस्सा है, ये भी गलत है। तो आपके वर्ड्स की जो पावर है आपके जीवन को पॉजिटिवली बदलने की, वो पावर तो आपने उधर ही खत्म कर दी। इनफैक्ट आपकी मैनिफेस्टेशन तो उल्टी जा रही है अब। तो कोशिश करके आपके वर्ड्स और एक्शंस में एक अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर आपको कोई पसंद नहीं है, उनके साथ कम रखिए, कोशिश करके उनके लिए अपने अंदर दुर्भावनाएं मत रखिए, क्योंकि इससे आपके बॉडी पर, आपकी ऑरा पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तीसरी चीज, आपके वर्ड्स
दूसरों को थोड़ा इंकरेज करने चाहिए, खुद को भी। अब देखिए, हम अक्सर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें इंकरेज करें, लोग हमें इंस्पायर करें, हमारे बारे में अच्छा सोचें। अगर हम ये दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं और खुद के लिए भी, क्या आप जब खुद के साथ बैठते हैं, अपने आप को इंकरेज करते हैं कि नहीं हो जाएगा, मैं कर सकूंगा, नहीं मैं अच्छा सोचूंगा, अगर आपकी सेल्फ टॉक में पॉजिटिविटी है ही नहीं, तो आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि दूसरे आपके साथ ऐसा करें। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा आप खुद के अंदर इंकरेज करते हैं, धीरे धीरे करके आप दूसरों में भी वही रिफ्लेक्शन पाते हैं। तो अपनी सेल्फ टॉक में अच्छे शब्द इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, एक पॉजिटिव सी इंटरैक्शन अपने साथ शुरू कीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज कीजिए। एफर्मेशंस यानी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो आप अपने आप को दोहराते हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस एनर्जी को आपके जीवन में लेकर आने के लिए प्रभावित हो रहा है। तो क्या आपने अपने लिए स्टेटमेंट्स बनाए हैं? अच्छे ऐसे वाक्य आपने तैयार किए हैं अपने लिए, जो आप जब नेगेटिव फील कर रहे हैं उस समय आपके काम आ सके? जैसे कि लाइफ मुझे हर तरीके से सपोर्ट कर रही है, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मेरे अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार मुझे अच्छे आउटकम्स लेकर आ रहे हैं, मैं हर काम में सफल होता हूं, मैं जहां जाता हूं वहां मुझे सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। ऐसे वर्ड्स क्या आपने तैयार किए हैं अपने लिए? नहीं किए हैं तो प्लीज ये वीडियो देखने के बाद तुरंत एक लिस्ट बनाइए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की। और जितना ज्यादा आप दूसरों के साथ अवेयरनेस के साथ बोलेंगे कि क्या ये बोलना चाहिए, क्या इससे उनको अच्छा लगेगा, क्या, अगर ये थोड़ा रिफ्लेक्शन करके आप बोलेंगे तो आप नोटिस करेंगे उनसे भी आपको सकारात्मकता मिल रही है। तो बात करने से पहले, किसी के साथ कुछ शेयर करने से पहले सोचिए, क्या ये उनके लिए सही रहेगा, क्या उनको अपमानित तो नहीं फील होगा। देखिए, कई बार लाइफ में ऐसे मोड़ आएंगे जब आपको शायद किसी को मना करना पड़ेगा, शायद एक रिक्वेस्ट आई, आप नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा उनको ऑब्लाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आप अच्छे से, विनम्रता से, प्यार से उनको समझाइए कि आप क्यों मना कर रहे हैं, जिनसे उनको ये ना लगे कि आप उनके लिए नहीं करना चाहते हैं। लोगों को ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। आपके शब्दों से आप उन्हें एहसास दिला सकते हैं कि आप केयर करते हैं, लेकिन इस समय आप उनके इस निवेदन को पूरा नहीं कर सकते। तो जब आप इस एटीट्यूड और अवेयरनेस के साथ अपने रिश्तों में इस एनर्जी को लेकर आएंगे, अपने शब्दों द्वारा उनको अच्छा फील कराएंगे ना, तो आपके अंदर की एनर्जी भी स्ट्रांग रहती है। एनर्जी जब स्ट्रांग रहेगी, तब जो आप विचार रखते हैं ना मन में कि मैं इतने पैसे कमा सकूं, मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं, मैं हेल्थ और हीलिंग अपने लिए ला सकूं, ये सारे थॉट्स में पावर आ जाता है। भगवान कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा तब जागृत होगी जब आप सही शब्द बोलेंगे। आपके शब्द आपके थॉट्स बन जाते हैं। आपके विचार जब धीरे धीरे करके आपके अंदर घर कर देंगे, वो आपकी आदत बन जाते हैं। आपकी आदतें आपके कैरेक्टर को डिटरमिन करती हैं। जैसा कैरेक्टर वैसी डेस्टिनी। तो अगर आपको अपने डेस्टिनी को बदलना है, अपनी किस्मत को बदलना है, कहां से शुरुआत करनी होगी? वर्ड्स से। वर्ड्स में हीलिंग पावर है। आपकी खुद की हीलिंग की, दूसरों को हील करने की पावर है। क्या आप अपनी इस ऊर्जा को जागृत करने के लिए कुछ कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो इस वीडियो के बाद अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स की लिस्ट बनाइए। और जब भी आप किसी से कुछ बोलते हैं ना, ध्यान रखिए कि भले कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें। दूसरों को इंकरेज कीजिए, क्योंकि दूसरे जब अच्छा फील करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है कि आप भी अपने जीवन में अच्छी चीजें डिजर्व करते हैं। और जब भी किसी की आलोचना करने का मन हो, अपने आप को याद दिलाइए कि मैं अपने अंदर की अच्छाई को तभी बढ़ा सकूंगा जब मैं दूसरों में अच्छाई देखूं। तो अगर आपके जीवन में कोई आपको परेशान कर रहा है और उसके लिए आप बहुत रोज कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उस व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा लिखिए। रोज एक स्टेटमेंट लिखिए, मिरर के सामने उस स्टेटमेंट को रिपीट कीजिए। रोज एक नया स्टेटमेंट बनाइए उसके लिए कि आज मैंने उसमें ये अच्छाई देखी, आज मैंने उसमें ये अच्छा देखा। रोजाना अगर ऐसा करेंगे तो आपके आज के शब्द ना कल के विचार बन जाएंगे, और आपके कल के विचार आपके वाइब्रेशन को, आपके कंपन को बनाएंगे। और जितना ज्यादा आपका कंपन सकारात्मक दिशा में जाएगा, उतना ज्यादा आपके लाइफ में आपके एक्सपीरियंसेस पॉजिटिवली बदलेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने के लिए डिटर्मिन हो जाएंगे। और देखिए कैसे 30 दिन के अंदर अंदर ही
आप अपने जीवन में ज्यादा पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करेंगे, अपने अंदर ही नहीं, अपने आसपास भी। इतनी पावर होती है आपके वर्ड्स में। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके वर्ड्स भले साधारण हो, लेकिन उनमें विनम्रता हो, उनमें सत्यता हो, उनमें शांति हो, उनमें प्यार हो, उनमें मिठास हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज्यादा से ज्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोस के, और फिर हम एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे।